अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों अजान एक अल्लाह पाक का कलाम है। यानी कि अजान को किसी ने लिखा या बनाया नहीं है, बल्कि ये अल्लाह पाक की तरफ से भेजा गया एक बेहतरीन कलाम है, ताकि इसके ज़रिए से लोगों को नमाज के लिए इकट्ठा किया जा सके। और इसी वजह से रोज़ाना 5 वक्त अजान होती है। और आज कुछ नेताओं की वजह से जगह जगह पर अजान पर पाबंदी लगा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये लोग शायद इस बात को भूल गए हैं, जब अल्लाह पाक का अज़ाब आता है और संभलने के लिए मौका भी नहीं मिलता और इंसान तबाह और बर्बाद हो जाता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो अजान से बहुत ज़्यादा नफ़रत किया करता था और एक बार अजान देने वाले को गालियाँ भी दे दी और उस शख्स के थप्पड़ भी मार दिया और उसके बाद अजान को बंद करा दिया। फिर उस शख्स के साथ जो हुआ उसे देखकर आप लोग हैरान रह जाओगे। इसीलिए ये आज का वीडियो हम सब के लिए बहुत ही ख़ास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को दबा दें। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, किसी विभाग में एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। एक किसी खास काम के लिए उसका तबादला किसी मुस्लिम इलाके में हो गया था और उसको जो रहने के लिए जो मकान मिला था, उसके बराबर में एक खूबसूरत मस्जिद थी और उसमें रोज़ाना 5 वक्त अजान होती थी। एक दिन वो ऑफिसर अपने मकान में सो रहा था। इतने में फजर की अजान होने लगी और उसके कानों में ज़ोर से अजान की सुनाई गई, जिससे उस ऑफिसर की आंखें खुल गईं। ये देखकर ऑफिसर बहुत गुस्से में आ गया और सुबह होते ही उस अजान देने वाले को उस ऑफिसर ने अपने पास बुला लिया और उससे कहने लगा, कल सुबह आप लाउड स्पीकर में अजान मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब में है और सुबह को अजान से मेरी नींद में खलन हो जाती है, यानी कि अजान से मेरी नींद खराब होती है। ये सुनकर अजान देने वाले ने कहा, साहब, ये तो अल्लाह पाक का कलाम है, इसको सुनकर तो सुबह को सुकून मिलना चाहिए। और अगर मैं सुबह ज़ोर से अजान नहीं दूंगा, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी आंखें कैसे खुलेंगी। और बहुत से बूढ़े लोग ऐसे भी हैं जिनके पास में घड़ी नहीं है या उनको टाइम देखना नहीं आता है। ऐसे लोग ही अजान सुनकर मस्जिद में आते हैं। और साहब, आप भी अजान सुनकर जल्दी उठ जाया करो, इससे आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और सुबह सुबह जल्दी उठकर आप भी कुछ शेयर कर लिया करो, आप भी कुछ वॉकिंग कर लिया करो, इससे आपके जिस्म को बहुत सारा फ़ायदा होगा। वो ऑफिसर पहले से ही मुसलमानों की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा नफ़रत करता था और इस मुअज्जिन की बातें सुनकर गुस्से से कहने लगा कि मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है और ख़बरदार, सुबह लाउड स्पीकर में अजान देना नहीं है। इसी तरह से अजान देने वाले को धमकी देकर भगा दिया। प्यारे दोस्तों, मगर उस मुअज्जिन ने उस ऑफिसर की बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसने अगले दिन फिर से लाउड स्पीकर में अजान दे दी। जैसे ही उस ऑफिसर ने अजान सुनी और वो ऑफिसर गुस्से से लाल हो गया और वो फ़ौरन मुअज्जिन के पास चला गया और उसको बुरा भला कहने लगा और गुस्से में उस अजान देने वाले को ज़ोर से एक थप्पड़ भी लगा दिया और कहने लगा, मैंने तुमसे मना किया था लाउड स्पीकर में अजान मत देना और तुमने मेरी बात को बिल्कुल गौर नहीं किया। बेचारा अजान देने वाला उस ऑफिसर से क्या कहता और वो थप्पड़ खाकर रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह पाक से दुआ करने लगा, या अल्लाह, आज इसने अजान देने वाले पर जुल्म किया है, तू उसे अपने अजाब में मुब्तला कर दे और इसे ऐसी सज़ा देना जो इसकी अकल ठिकाने आ जाए। जैसे ही मुअज्जिन की आह अल्लाह की बारगाह में पहुंची और अल्लाह पाक ने इसकी दुआ को कबूल फरमा लिया और उसी दिन ऑफिसर पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया। जिस दिन उस अजान देने वाले को उस ऑफिसर ने थप्पड़ मारा था, उस रात में वो शख्स सोया ज़रूर था, लेकिन वो सुबह उठ ना सका।
क्योंकि उस रात में उसके जिस्म का एक हिस्सा लकवा मार गया था और उसके हाथ हिलने के काबिल भी नहीं रहे। उसके बाद उस ऑफिसर का काफ़ी इलाज कराया गया, लेकिन वो मर्ज उसका ठीक ना हो सका। ये देखकर उस ऑफिसर को नौकरी से निकाल दिया गया और जो रकम रिश्वत की आती थी अब वो भी आना बंद हो गई और पूरे दिन अपने घर में पड़ा पड़ा सो रहा था। अपनी बीवी से लड़ाई झगड़े करने लगा और बेचारी बीवी उसकी खिदमत करती थी और उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी और उसके कपड़े बदलती थी और उसकी हर तरह की ज़रूरत को पूरा करती थी। इतना करने के बाद भी वो शख्स अपनी बीवी से झगड़ा करता था। प्यारे दोस्तों, कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और एक दिन उसकी बीवी भी उससे तंग आ गई और उसकी बीवी ने अपने भाई को फ़ोन कर दिया और कहने लगी, भाई मैं इस इंसान से बिल्कुल तंग आ चुकी हूँ। मैं इसका पूरा दिन ख्याल रखती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये गालियाँ देते हैं और पूरा दिन मुझे परेशान करते हैं और मुझे मारता पीटता है और अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती। इसीलिए आप मुझे अपने घर ले चलें। ये सुनकर उसका भाई फ़ौरन उसको लेने के लिए घर आ गया और उस ऑफिसर की बीवी अब मायके चली गई और कुछ दिनों के बाद उस ऑफिसर के जिस्म का दूसरा हिस्सा भी लकवा मार गया। अब जिस्म के दूसरे हिस्से ने भी काम करना बंद कर दिया। अब वो ऑफिसर एक जिंदा लाश बनकर रह गया और ना ही उसके हाथ काम कर रहे थे और ना ही उसके पैर काम कर रहे थे और ना ही उसकी कोई देखभाल करने वाला था। ये देखकर उसका छोटा भाई उसके पास आया और उसे उठाकर अपने घर ले गया। कुछ दिनों तक उसका भाई भी अच्छे से देखभाल करता रहा और कुछ दिनों के बाद उस ऑफिसर ने अपने भाई की बीवी को भी गालियां देने लगा और उसकी बीवी काफ़ी नाराज़ हो गई और कहने लगी, इस घर में या तो आपका भाई रहेगा या मैं रहूँगी। ऑफिसर के भाई ने सोचा, इसके चक्कर में मैं अपना घर बर्बाद क्यों करूं, और उसने भाई की चारपाई को सड़क के किनारे रख दिया। प्यारे दोस्तों, उस वक्त गर्मी का सख्त मौसम था और थोड़ी देर में ही वो धूप में तपने लगा और उसको बहुत तेज़ी से पसीना आने लगा और उसे बहुत ज़ोर से प्यास भी लगने लगी थी और सुबह से कुछ उसने खाया पिया भी नहीं था और वो ऑफिसर अपनी चारपाई पर पड़े पड़े रो रहा था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे पानी पिला दो। इत्तेफाक से उसी रास्ते से अजान देने वाले शख्स का गुज़र हुआ। उसने देखा चारपाई पर कोई शख्स रो रहा है। ये देखकर मुअज्जिन उसके पास गया। जैसे ही उसकी नज़र उस ऑफिसर पर पड़ी और वो पहचान गया कि ये वही ऑफिसर है जिसने मुझे थप्पड़ मारा था और अजान देने से मना किया था। ये सब देखकर मुअज्जिन हैरान रह गया और उस ऑफिसर से पूछने लगा, ऐ शख्स, ये आपके साथ क्या हुआ है? तो तुम तो एक बहुत बड़े ऑफिसर थे। वो ऑफिसर भी मुअज्जिन को पहचान चुका था और उस ऑफिसर ने उस मुअज्जिन के सामने हाथ जोड़ दिए और उससे माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, मेरी बर्बादी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने आपको थप्पड़ मारा था और उसी रात मेरा जिस्म का लकवा मार गया था और मैं पूरी तरह से जिस्म से बेकार हो गया था। उसके ये हालात देखकर उस मुअज्जिन को तरस आ गया। उसने उसको पानी पिलाया और उसको खाना खिलाया और उठाकर अपने घर ले गया और खूब अच्छी तरह से उसकी देखभाल करने लगा। फिर उस मुअज्जिन ने बताया, तुमने अल्लाह पाक की शान में गुस्ताखी की है, तुम सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगो। फिर उस ऑफिसर ने अल्लाह पाक से रो रो कर दुआ मांगी और उसके साथ मुअज्जिन भी दुआ करने लगा और अल्लाह पाक ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया और कुछ दिनों के बाद वो ऑफिसर चलने फिरने लगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह पाक इसका अजर आपको ज़रूर देगा। खुदा हाफिज़।